तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी महाराष्ट्र को लेकर के, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी चुनाव का जो दिन है वो करीब होता जा रहा है और महाराष्ट्र के भीतर जो अलग अलग पार्टी है वो चुनावी दंगल में कूद चुकी है। इसी के बीच एआईएमआईएम पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है, खासतौर से हैदराबाद तेलंगाना से चलकर जो महाराष्ट्र के भीतर अभी डेरा डाले हुए हैं, जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, माजिद हसन साहब और अहमद बलाला साहब और अन्य नेता, जो पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है वो महाराष्ट्र के भीतर आ चुके हैं और उनका चुनावी दौरा हो रहा है अलग अलग विधानसभा के भीतर। तो इसी में 8 नवंबर 2024 को अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जलसा हुआ, जो कि एक विधानसभा के भीतर कुर्ला वेस्ट के भीतर, जहां से एआईएमआईएम पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया आसमा शेख को, जिनको बबीता जी के नाम से जाना जाता है, बबीता कनाडे के नाम से जाना जाता है। उनको इन्होंने अपना प्रत्याशी बनाने का काम किया और इसी आसमा शेख के लिए, इनके पक्ष में प्रचार करने के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कुर्ला के भीतर पहुंचे। जैसे कि आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए पहुंचे, क्योंकि लगभग एक लंबे अरसे के बाद वो महाराष्ट्र के भीतर आए 10 सालों के बाद, और आसमा शेख के पक्ष में उन्होंने चुनाव प्रचार करने का काम किया कि आप एमआईएम पार्टी को मजबूत करे, कैंडिडेट को मजबूत करे और विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम करे। और इन्होंने कुछ मुद्दों को लेकर के बात करने का काम किया कि जब भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा का तो लोकसभा का, क्योंकि सबके जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग होते हैं। तो विधानसभा का अभी चुनाव है तो इसमें भी मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। अलग अलग पार्टियां जो है वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ती है और जो लोकल जो मुद्दा होता है वो कहीं ना कहीं छूटता हुआ नजर आता है। लेकिन मैं और हमारे जो कैंडिडेट है आसमा शेख जी, अगर इनको आप कामयाब करते हैं तो आपके जो भी लोकल मुद्दे हैं, जैसे पानी का मुद्दा हो गया और कॉलेज का, स्कूल का, हॉस्पिटल का, ये सारी जो लोकल जो मुद्दे हैं, जो जरूरी जो मुद्दे हैं, ये जो कमी है कुर्ला के भीतर, खासतौर से मुस्लिम इलाके में, क्योंकि आपको पता ही है कि जहां मुस्लिमों की संख्या अधिक होती है, मुस्लिम इलाका होता है, वहां पर सड़कों की स्थिति सही नहीं होती, वहां स्कूलों की स्थिति सही नहीं होती, कॉलेजों की स्थिति सही नहीं होती, सड़क की स्थिति सही नहीं होती, पानी की स्थिति सही नहीं होती। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुस्लिम इलाके में कहीं भी अलग अलग कोने में देश के चले जाए तो आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ता है। तो इन सारी परेशानियों को दूर किया जाएगा अगर हमारी कैंडिडेट जो आसमा शेख जी विधानसभा के भीतर पहुंचते हैं, तो आपकी जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानियां, उन सबको धीरे धीरे खत्म इनके द्वारा किया जाएगा। तो ये कुर्ला वेस्ट से कैंडिडेट है एआईएमआईएम पार्टी के और महिला प्रत्याशी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि महिला प्रत्याशी बनाई गई है और एडवोकेट है, मतलब कि पढ़ी लिखी कैंडिडेट है और लोगों का भी इनको समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के जलसे में हजारों की संख्या में लोग सुनने के लिए आए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को देखने के लिए आए, फिर जो भी कुछ महीनों के भीतर घटना हुई महाराष्ट्र के भीतर, उन सब को भी उठाने का काम किया, मोदी सरकार को भी घेरने का काम किया। किस तरीके से मोदी गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग कानून लाए जा रहे हैं, खासतौर से मुसलमानों को एक तरीके से परेशान करने का जो कानून लाया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले जब फर्स्ट दिन जो अभी एनडीए की सरकार बनी है, जिसमें तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री बने, तो वक्त अमेंडमेंट बिल जो पेश किया गया, उसके बाद से जो मॉब लिंचिंग होती है, खासतौर से मुसलमानों को चिन्हित करके उन पर उनको परेशान किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, तो बहुत सारी समस्या है। तो इन सब को लेकर के भी इन्होंने जलसा के भीतर बात करने का काम किया कि किस तरीके से हमें दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगाई जाती है, पहचान करके उनको हमला किया जाता है। जिस तरीके से घटना हो रही है महाराष्ट्र के भीतर, कुछ महीनों पहले ट्रेन में एक मामला हुआ था, तो उनको भी यहाँ पर जिक्र किया गया। और कैंडिडेट जो आसमा शेख
जिसे बबीता कनाडे के नाम से जाना जाता है, उनको आप विधानसभा के भीतर पहुंचाए और एआईएमआईएम पार्टी को आप मजबूत करें, क्योंकि जमात जो है वो सिर्फ काम के लिए जानी जाती है। अगर जमात आपके क्षेत्र में आती है और आप चुनकर लाते हैं तो यकीन मानिए कि हम फिर यहाँ से दोबारा आएंगे और आपके इलाके का हम जायजा लेंगे कि आपके इलाके में कितनी परेशानियां पहले थी और अब कितनी परेशानियां हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप जमात का साथ देंगे और जमात की जो कैंडिडेट आसमा शेख है इनको विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम करेंगे। और जैसे कि मुस्लिम विरोधी नारे लगते रहते हैं देश के अलग अलग कोने में, हिजाब को लेकर के बहुत सारा विवाद हुआ, तो इन सारी बातों को अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के द्वारा रखने का काम किया गया कि कब तक हम टारगेट पर रहेंगे, माइनॉरिटी मुस्लिम समाज कब तक एक समाज के टारगेट पर रहेगी और चिन कर उनको मारा पीटा जा रहा देश के अलग अलग कोने से। ये खबर हमेशा निकल कर आती रहती है और मोदी सरकार, जो मोदी गवर्नमेंट है, भाजपा की सरकार, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम करती रहती है, फुट डालो की शासन करती रहती है, कभी इधर मुस्लिम को लड़ाना, कभी उधर मुस्लिमों को लड़ाना, हिंदुओं को लड़ाना। तो खास तौर से ये लड़ाने का जो सिलसिला है वो चलता रहता है देश के भीतर। इसलिए हम सबको एकजुट हो करके, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, हम सब का ये देश, और इस देश को लेकर के बड़ी परेशानी होती रहती है। तो उनकी तरफ से यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से कहा गया कि जितना इस देश पर हक एक हिंदू भाई का है उतना एक मुस्लिम भाई का है, एक मुस्लिम भाई का जितना हक है उतना सिख भाई का है। तो ये देश सबका है, कोई यहाँ किसी किराएदार नहीं, सब यहाँ हिस्सेदार है। इस देश में सबकी हिस्सेदारी है, सबका योगदान है देश को आजाद कराने में, एक गुलदस्ता है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के भीतर अलग अलग लोगों को, खासतौर से माइनॉरिटी के लोगों को परेशान किया जाता है, कहीं उसको घेर कर मारा पीटा जाता है, उनसे अलग अलग तरीके से नारे लगाए जाते हैं, उनको एक शक की निगाह से देखा जाता है कि वे हिंदुस्तानी नहीं है, ये हिंदुस्तान से प्रेम नहीं करते। तो इन सारी बातों को, क्योंकि चुनाव का जब समय आता है तो सारी बातों को उठाया जाता है, जो भी घटना पीछे घटित होती है, जो भी घटना हो चुका होता है, उन सब को लेकर के पब्लिक की मीटिंग में रखी जाती है। तो ये सब रखने का जो काम है वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से कुर्ला मुंबई के भीतर, आपको पता है कि मुंबई के अलग अलग विधानसभा के भीतर पार्टी ने कैंडिडेट देने का काम किया और कुर्ला में मजबूत स्थिति में भी पार्टी नजर आ रही है। और कुर्ला सबसे महत्वपूर्ण सीट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यहाँ से एक महिला को प्रत्याशी बनाया गया पार्टी की तरफ से, और महिला प्रत्याशी जो वो काफी मजबूत है। अगर मुस्लिम समाज का इनको अच्छा समर्थन मिल गया, क्योंकि हमेशा लोग बोलते हैं, खासतौर से मुस्लिम समाज के लोग, कि हमें मौका नहीं मिलता जमात को, एआईएमआईएम पार्टी को मजबूत करने का, लेकिन इस बार मौका मिला हुआ कि आप अपनी पार्टी को, जमात को मजबूत कीजिए और विधानसभा के भीतर अपने प्रतिमंडल के भीतर से, अपने इलाके के भीतर से अपने एक प्रत्याशी को चुनकर भीतर पहुंचाने का अच्छा एक सुनहरा मौका मिला हुआ है। तो आपको पता ही है कि आजकल अलग अलग कोने में महाराष्ट्र के, कभी औरंगाबाद, कभी वर्सोवा मुंबई में, कभी कुर्ला, तो कभी कहीं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जलसा हो रहा है और मुंबई के भीतर वो डेरा डाले हुए हैं। पार्टी के बड़े नेता है, पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अपडेट निकल कर आई है जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, मुंबई के कुर्ला वेस्ट से एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, लोगों से अपील करते हुए नजर आए कि कुर्ला विधानसभा के भीतर से जहां हमारी प्रत्याशी है उनको विधानसभा के भीतर पहुंचाने का कोशिश करें। आगे जो भी इस चीज को लेकर अपडेट होगी वो फिर से मैं अब तक किसी और वीडियो के साथ रखने का काम करूंगा।